यमुना में प्रदूषण की स्थिति भी आपको दिखाई थी और उसके बाद से उस प्रदूषण पर होती राजनीति की स्थिति भी दिखाई थी। जिस यमुना घाट पर बहुत ज्यादा झाग आपको नजर आया था प्रदूषण का, वहीं पर अभिषेक आनंद हमारे साथ इस समय है। अभिषेक, तस्वीरें दिखाएं, बताएं क्या लोग वहां पर अब भी पहुंच रहे हैं, क्या वहां पर प्रशासन की सख्ती है, क्या है हाल? देखिए श्वेता, ये कालिंदी कुंज घाट है, उस तरफ दिल्ली है, इस तरफ नोएडा है। नोएडा की तरफ का ये नज़ारा आप देख सकते हैं। काफ़ी कोशिश की गई दिल्ली सरकार द्वारा, एमसीडी द्वारा, कुछ घाटों पर ही पानी मार करके झाग को हटा दिया जाए, लेकिन अभी आप झाग की स्थिति देखिए और यहाँ पर जो व्रती हैं छठ के, उनका उत्साह देखिए। ये इतना गंदा पानी है, इतना ज़्यादा झाग है यहाँ पर, पूरी तरीके से दुर्व्यवस्था है। अगर हम पोल्यूशन की बात करें तो ये पानी इतना जलीला है, लेकिन जो छठ के व्रती हैं वो बिल्कुल शाम का अर्घ देने के लिए तैयार हैं। आप देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पर ये नजर आ रहा है, शाम का अर्घ शुरू हो चुका है। काफ़ी तादाद में लोग आ रहे हैं श्वेता। इस तरफ नोएडा की तरफ लोग पूरा कालिंदी कुंज ब्रिज क्रॉस करके दिल्ली की तरफ से भी यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है। और तमाम छठ के व्रती हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं भाई साहब? जी, हम है बिहार मधुबनी, हमारा मिथिलांचल के रहने वाले हम हैं। ये छठ जो आप मना रहे हैं हर साल, क्या यही स्थिति रहती है यमुना नदी की? हाँ, जब से हम देख रहे हैं थोड़ा बोरा अधिक या कम यही स्थिति होती है। झाग हर एक साल होता है। गंदगी तो है ही, गंदगी की अंबार लगी है जमुना जी में। जो हमारी धार्मिक आस्था है उनके प्रति यहाँ की जो व्यवस्था है वो ठेस पहुँचा रहा है। चाहे व्यवस्था जिनकी हो, वो जमुना जी को इतना दूषित कर दिया है कि जमुना जी किसी पर्व के लायक नहीं रह गया। लेकिन एक आस्था है, जिस स्थान का महत्व होता है, स्थान के महत्व के लिए यहाँ लोग आते हैं और पर्व मनाते हैं हम लोग। तो स्थान का महत्व है, इस वजह से लोग यहाँ आते हैं। अच्छी तरीके से लोगों को पता है कि ये पानी कितना दूषित है और इसके पीछे किस किस की नाकामी है। श्वेता जी, दिक्कत यही है कि जिस पर्व में स्वच्छता का सबसे अधिक महत्व हो जाता है, वहाँ पर ऐसे जल में खड़े रहने के लिए लोग मजबूर हैं। नदियों की स्वच्छता एक दिन की बात नहीं है, घाटों की स्वच्छता एक दिन की बात नहीं है। ये पूरी प्रक्रिया है जिसे कायम रहना होगा, चाहे अलग अलग राज्य सरकारों की जिम्मेदारी हो, चाहे एक राज्य सरकार की जिम्मेदारी हो, चाहे लोगों का अपना भी योगदान हो उस गंदगी में। लेकिन स्वच्छता, अगर हम ऐसे पर्व की बात करते हैं जहां पर प्रकृति को पूजा जा रहा है, तो उस प्रकृति का दोहन बाकी दिनों में नहीं हो सकता। एक समन्वय, एक तालमेल की आवश्यकता होती है। दिल्ली की दूसरी जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोगों ने अपना इंतजाम किया है, लेकिन यहां जो लोग अपना इंतजाम नहीं कर पाए, सबके बस में नहीं होता है, तो वो यमुना तट पर पहुंचे हैं। दिल्ली की तस्वीर नहीं है ये, दिल्ली के दूसरे पार की तस्वीर है ये, क्योंकि यमुना नदी जहां से बह रही है वहां पर एक छोर पर नोएडा और एक छोर पर दिल्ली। दिल्ली वाले छोर पर इजाजत नहीं है छठ पर्व करने की, इसीलिए नोएडा वाले छोर पे कालिंदी कुंज के लोग जाकर पहुंचे हैं। जो दिल्ली के रहने वाले लोग भी थे वहां पर पहुंचे हैं कि वो यमुना नदी में खड़े होकर अपनी प्रार्थना करें और शाम के समय में अस्त होते सूर्य को अर्घ्य दे पाए। लेकिन चिंताजनक स्थिति कितनी है, आप उस जल को देखकर ही समझ सकते हैं। वैसे तो मान्यताओं के अनुसार यम की बेटी है यमुना, और इसीलिए जो जल है उसको लेकर मान्यताएं भी वैसी हैं। कालिंदी भी कहा जाता है काला जल होने की वजह से। लेकिन अभी जो झाग उसमें है, वो न तो किसी सभ्यता की निशानियों को अपने ऊपर रहने दे रहा है और न ही किसी परंपरा को आज जीवित रहने दे रहा है। तो बिहार की तस्वीरें जहां पर अब लगभग जो सूर्य को अर्घ्य देने की प्रक्रिया है, जो शाम की पूजा है, वो संपन्न हो रहा है, क्योंकि वहां पर सूर्यास्त का समय है 5:02। और दूसरी तरफ आप नोएडा की तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर सूर्यास्त का समय है 5:30 बजे, और इसीलिए अब वो प्रक्रिया आप देख रहे हैं। यहां पर हाथों में हल्दी लेकर और उसके बाद सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। श्वेता झा यहीं पर नोएडा से हमारे साथ मौजूद है।